एक बार की बात है कि देवर्षि नारद अपनी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान के चरणों में नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, बहुत दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा बनी हुई है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपके समक्ष उसे प्रकट करूं। भगवान विष्णु नारद जी के स्वभाव से परिचित थे, इसीलिए वे मुस्कुराते हुए बोले, हाँ नारद, अपनी आप जिज्ञासा अवश्य प्रकट करें। कहिए, आप क्या जानना चाहते हैं। नारद जी बोले, प्रभु, मैं धरती पर भ्रमण करते हुए देखता हूँ कि करोड़ों लोग आपका नाम जपते हैं, भजन करते हैं। उन करोड़ों लोगों में अभी ऐसा कौन सा भक्त है जो आपको विशेष प्रिय है। नारद जी के प्रश्न व जिज्ञासा को जानकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, वैसे तो मुझे सारे ही भक्त प्रिय हैं, पर पृथ्वी पर नदी के किनारे बसे एक गांव में मेरा एक भक्त रहता है। वह मुझे विशेष प्रिय है, और वह मुझे विशेष प्रिय क्यों है, यह जानने के लिए आपको स्वयं ही वहां जाकर देखना होगा। भगवान विष्णु के बताए गए स्थान पर नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए चल दिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण का जाप कीर्तन गायन करते हुए नारद जी उस गांव में पहुंच गए। वे उस व्यक्ति के पास पहुंच गए जिसके विषय में भगवान विष्णु ने उन्हें बताया था। देवर्षि नारद ने देखा कि वह व्यक्ति तो बड़ा ही साधारण दिखाई पड़ रहा था। वह उसकी दिनचर्या को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वह सुबह सोकर उठा और एक बार भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। वह एक साधारण किसान था और वह दिन भर अपनी खेती बाड़ी के काम में, घर गृहस्थी के कामों में ही लगा रहा। उसने दिन में ना तो कोई पूजा उपासना की और ना ही जप तप ध्यान आदि। सुबह से शाम तक काम करके जब वह शाम को थका हारा आया तो कुछ देर विश्राम किया, पशुओं को चारा दिया, भोजन ग्रहण किया और रात्रि में हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करता हुआ निद्रा की गोद में चला गया। उसकी सारी दिनचर्या देखकर नारद जी पुनः भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और बोले, भगवान, वह व्यक्ति तो सुबह से शाम तक अपने ही कार्यों में लगा रहता है। वह ना तो जप करता है ना ही ध्यान करता है, फिर वह आपका प्रिय भक्त कैसे हुआ। मैंने धरती पर ऐसे करोड़ों लोगों को देखा है जो दिन रात आपका स्मरण किया करते हैं, फिर एक साधारण किसान आपको सबसे प्रिय क्यों है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, यह ठीक है कि वह व्यक्ति कोई विशेष धार्मिक कर्मकांड नहीं करता, वह जप नहीं करता, वह कीर्तन नहीं करता, पर जब वह सुबह मुझे सच्चे हृदय से मात्र एक बार याद करता है, स्मरण करता है, तो उसके उस एक बार के स्मरण से ही उसके रोम रोम पुलकित हो उठते हैं। उसके हृदय में करुणा, प्रेम व संवेदना उमड़ने लगते हैं। उसके उस प्रेम को देखकर मेरा रोम रोम भी पुलकित हो उठता है। मेरा हृदय भी आनंद से सराबोर हो जाता है। फिर वह जब अपने खेत में काम करता है तब वह वहाँ भी अपने खेतों को ईश्वर का खेत मानकर निष्काम भाव से काम करता है। उसे ऐसा लगता है मानो वह अपने खेतों में स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि ईश्वर के खेत में ईश्वर के लिए ईश्वर का ही काम कर रहा है। उसकी ऐसी निष्कामता देखकर मेरा मन भी हर्षित हो उठता है। भगवान बोले, मैं उसे देखता हूँ कि वह यथासंभव दूसरों की सेवा भी किया करता है। जब कभी गांव में आपदा आती है और आसपास के लोग भूख से व्याकुल होते हैं, तब वह स्वयं अपने हिस्से की रोटी निकालकर अपने पड़ोसियों को दे आता है। वह अपनी बच्चों सहित गांव के सभी बच्चों एवं लोगों को मेरा ही रूप मानता है। जब वह पशुओं को चारा खिलाता है तब उन्हें इतना प्रेम पूर्वक खिलाता है मानो वह मुझे ही भोग लगा रहा हो।
यह सब देखकर मेरा हृदय भी गदगद हो जाता है। वह जब रात्रिकालीन विश्राम करता है तब उसे ऐसा लगता है मानो वह मेरी गोद में विश्राम कर रहा है और मैं प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सहला रहा हूँ। और इस प्रकार मेरा चिंतन स्मरण करता हुआ वह निद्रा की गोद में चला जाता है। भगवान विष्णु के मुख से उस भक्त की कथा सुनकर नारद जी की आंखों में भी प्रेम अश्रु बहने लगते हैं। तब नारद जी ने कहा, भगवान, सचमुच वह साधारण व्यक्ति आपका विशेष प्रेम और कृपा को पाने योग्य है।